हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्टर या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से हमने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर से हमने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो जल्दी से हम इनको डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको यूँ होगा कि आपका नॉलेज बूस्ट हो जाता है और आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, सो इसलिए जल्दी जल्दी से आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी PDF परचेज़ नहीं की है तो जल्दी से PDF लेने के लिए 9596736083 95966083 इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करें, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। PDF के कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पोस्ट से पूरा एस्पिरेंट भी PDF लेके उसका लाभ उठा सके। भाई, PDF की खास बात यह है 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा आपको और 100% अथेंटिक वे में 100% पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड ही मटेरियल होगा। भाई, अगर हम बात करें, रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, बाकी पहले भी तो बहुत सारे एग्जाम हुए JKSB के, लेकिन अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ और हमारी ही PDF से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने PDF लिया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। तो जाइए आप हमारी PDF और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम को आपस में कंपेयर करके देख लें। तो बहरहाल इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें, ओके। और अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, स्पेशली अगर हम कहेंगे अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो ना, देखिए आपका 1 सितंबर को पटवारी का एग्ज़ाम है, 3 से 4 दिन ही पटवारी के एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। तो जल्दी से आप पटवारी नोट्स के लिए हमने एक छोटा सा जो प्राइस रखा हुआ है, ओनली 49 का रखा हुआ है। ठीक है, तो इस 49 में आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी जिनको आप जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं। यानी आप यूँ मान लीजिए, अगर आप अभी तक आपने रिवाइज़ नहीं किया तो जल्दी से हमारी PDF से आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं। और हाँ, सारी की सारी PDF पॉइंट टू पॉइंट ही होगी, शॉर्ट नोट्स में होंगी, तो जल्दी से उनको रिवाइज़ कर लें। ओनली 49 ही आपको पे करना होगा, तो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार सा क्वेश्चन है, विच हिल इज़ द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन। फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में, वो कौन सी हिल पे लोकेटेड है। ओके, तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। कटड़ा, उरू, पत्नीटाप, ये त्रिकुटा। तो भाई जल्दी से अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप टोटल ज़रूर बताइएगा वीडियो के एंड पे आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है त्रिकुटा हिल, ओके, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे है? त्रिकुटा हिल पे है। अब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जनाब? रियासी है, रियासी के कटड़ा एरिया में है। ओके, ये ध्यान में रखना। ओके, ज़बरदस्त। और अगर हम रियासी के अकॉर्डिंग बात करें ना, देखिए एक ही क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे बहुत सारे अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले। अगर हम रियासी के बारे में बात करें ना, डिस्ट्रिक्ट रियासी में चनाब रिवर है, आप सबको पता होगा डिस्ट्रिक्ट रियासी में है चनाब रिवर, और चनाब रिवर पे है एक पुल जो आप यूँ कह लीजिए हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो। ठीक है, यानी दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि एफएल टावर से भी उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। ओके, और रियासी में ही आपको मात्र तादाद में लिथियम की जो मिनरल है वो मिलेगी। ओके, बहरहाल ये आप कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। बाकी सलाल डैम भी रियासी में है, चनाब रिवर के ऊपर। और जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सलाल डैम कौन सा रिवर के ऊपर है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। रियासी में चनाब रिवर है, चनाब रिवर के ऊपर सलाल डैम है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साइंस से। आइए, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, कुछ पेयर्स दिए हुए, कुछ जोड़े दिए हुए हैं जिनको आपने आपस में मैच करना है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जो विटामिन ए है इसका सही क्या है, विटामिन सी का क्या, ये सही यहाँ पे लिखा हुआ है, विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी ये पूछा गया। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें विटामिन ए एनामिया, विटामिन सी स्किन डिजीज़, विटामिन डी रिकेट्स या विटामिन डी बेरी। आप सबने पढ़ा होगा, विटामिन की हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं और 2 ही हमने PDF भी इसकी बनाई हुई है, और 2 ही PDF में ऑलमोस्ट सारे विटामिन के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे डिस्कस करे हैं। तो विटामिन डी के बारे में अगर हम बात करें तो रिकेट्स ये बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन डी के बारे में ऑप्शन डी के बारे में यानी विटामिन B1 के बारे में अगर हम बात करें तो बेरी इसकी डेफिशिएंसी है, ये भी सही है। दैट मीन्स के C और D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। C और D कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ ऑप्शन
सी में ही है, सी और डी। दैट मीन्स आप यूँ कह सकते हैं कि विटामिन डी इज़ रिलेटेड टू रिकेट्स एंड विटामिन बी1 इज़ रिलेटेड टू बेरी। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यानी सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। पीडीएफ लेने के लिए ज़रूर व्हाट्सअप करें, और हाँ, डेली के क्विज़ेस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप की लिंक भी दिख जाएगी, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं बात हो रही है कि टेलीग्राम को बैन किया जाएगा। आप सबने सुना होगा, रिसेंटली जो एक न्यूज़ में चर्चा चल रही है कि टेलीग्राम को बैन किया जाएगा। सो इसलिए आपको व्हाट्सअप का हमारा जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि हमारा जितना भी कम्युनिकेट रहेगा वो वहीं पर रहेगा। ओके, आफ्टर ऑल बैन जब हो जाएगा टेलीग्राम। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। फ्रेंड्स, हमारे जो पढ़ाने का एक मकसद है, हम इस लेवल से पढ़ाते हैं, इस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं कि बिल्कुल अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में, सादा सहल फहम आम सी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद है भाई, हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इस लेवल से पढ़ना है, इस लेवल से पढ़ाना है, इस लेवल से सीखना है, इस लेवल से सिखाना है कि अपना जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल आराम से, एकदम धमाकेदार, शानदार, बढ़िया तरीके से क्रैक हो जाए। हमें इस लेवल से कभी नहीं पढ़ना होगा कि हम कोई पीएचडी स्कॉलर बने या पीएचडी लेवल का हम पढ़े, जनाब नहीं। बिल्कुल हमारे एक ही मकसद है, हमें जॉब लेनी है, और इस लेवल से हमें पढ़ना कि अपना एग्जाम क्रैक हो जाए। ओके, बहरहाल फुकरी नहीं मारनी है हमें, बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं करना है, हमें समझ आना चाहिए, बिल्कुल हमारा एक ही मकसद है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू 2019 यानी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ था जो, उसमें कौन सी वो यूटी थी, कौन सी यूनियन टेरिटरी थी जो विदाउट लेजिस्लेचर बनी गई या बनाई गई। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, करगिल या लेह। भाई सीधी सी जो बात है, सिर्फ जम्मू अपनी यूटी नहीं है। ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाता है। सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट का मेथड आना चाहिए। जब आपने ऑप्शन एलिमिनेट का मेथड सीख लिया तो आपका जो आंसर है वो खुद ब खुद ही निकल जाएगा। यानी आपने एक ऑप्शन को हटा दिया, अब 3 ही ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें करगिल की, तो सिर्फ करगिल तो अपनी यूटी है ही नहीं, सिर्फ करगिल तो अपनी यूटी है ही नहीं। अब अपने पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। मे बी आप मान लीजिए, अगर आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं आता हो, तो अगर आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे तुक्का मारोगे तो कहीं ना कहीं आपके 50-50 चांस हो जाएंगे आंसर करेक्ट होने की। लेकिन अगर आपको 4 के 4 ही ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करने आए, तो फिर तो आपके लिए मतलब 25% आप यूँ कह सकते हैं ना। बहरहाल ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी लद्दाख की एक ऐसी यूटी बनाई गई थी आफ्टर दी यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद, आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद लद्दाख एक ऐसी यूटी बनाई गई जो विदाउट लेजिस्लेचर थी। ओके, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता है, लेजिस्लेचर यहाँ पे है। बहरहाल ऑप्शन डी यानी लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। ऑलरेडी मैंने आपको कहीं बार कहा था कि भाई कंप्यूटर का जो एक प्रिंटर वाला टॉपिक है ना, प्रिंटर पे आप सेपरेट प्रिंटर पे अच्छे से बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आने के कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर दिखेगा। तो बहरहाल सेम इसी तरह से इस एग्ज़ाम में पूछा गया है डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में। डेजी व्हील प्रिंटर की कौन सी टाइप है, क्या वो इम्पैक्ट टाइप है, क्या वो नॉन इम्पैक्ट टाइप है, क्या वो लेज़र प्रिंटर है या लाइन प्रिंटर है। भाई जल्दी से, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर ही डेजी व्हील प्रिंटर है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, बहरहाल हमारी पीडीएफ में आपको ये साफ साफ ज़बरदस्त शानदार तरीके से दिख जाएगा, क्योंकि हमने अपनी पीडीएफ में ये बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करा है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 26 ये लेक से क्वेश्चन है, और ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन आपको लेक से आएगा, एक क्वेश्चन आपको डैम से आएगा, एक क्वेश्चन आपको रिवर से आएगा, एक क्वेश्चन आपको पोर्ट से आएगा, एक क्वेश्चन साथ साथ अगर हम बात करें आपको कहीं ना कहीं बाउंड्रीज से देखने को मिलेगा। भाई देखा गया है ना, ये एनालिसिस किया गया है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से खंगाला है, सो उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन पाए हैं। ओके, बहरहाल आप खुद ही पेपर को देख लीजिए, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, पटवारी का नहीं अभी हुआ, लेकिन VLW का एग्जाम हुआ, स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, और उसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ। आप सारे पेपर को अच्छे से देख लीजिए, हमारे चैनल पे आपको सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे, आप इनको अच्छे से खंगालिए, आपको कहीं ना कहीं से कंसेप्ट जरूर आएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग पियर्स। तो इस पियर को आपको मैच करना होगा, यानी कौन सी लेक है जो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। अगर हम बात करें, क्या हुसैन सागर लेक मणिपुर से रिलेटेड है,
पुलिकेट लेक जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, डल लेक आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, या लोकटक लेक तेलंगाना से रिलेटेड है। अगर रिलेटेड है तो ज़रूर बताइएगा कौन सी लेक कौन से रिलेटेड है, यानी आपको इनको मैच करना होगा, ऐसे 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 यहाँ से यहाँ करके आपको मैच करना होगा। ओके, तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमें आता हो, जैसे हमने कहा आपसे कि ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आपको खुद ब खुद ही आंसर निकल के आएगा। हमें आता है भाई, हम हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है, हमें पता है कि डल लेक अपने है ही जम्मू एंड कश्मीर में है। सो सी का आ जाएगा 2, यानी सी का 2 आ जाएगा। सी का क्या आएगा भाई, जल्दी से बताएं, सी का क्या आएगा, 2 आएगा। अब सी का 2 किस किस में नहीं है, इसमें सी का 4 है, इसमें सी का 1 है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अभी हमने डल लेक का ही देखा तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कितना अच्छा मेथड है ना, ज़बरदस्त शानदार मेथड है। इस मेथड के लिए एक लाइक ज़रूर करें। ओके, बहरहाल अब हम देखेंगे हमें और जो दूसरा जो एक लेक आता हो तो उसको हम देख लेते हैं। भाई हमें पता है, हमें एकदम ज़बरदस्त शानदार तरीके से पता है कि हुसैन सागर लेक है जो, वो है तेलंगाना में। हुसैन सागर लेक कहाँ पे है, तेलंगाना में। तो ए का आ जाएगा 4, यानी ए का 4 आ जाएगा। अब ए का 4 किस में है भाई, इसमें है ए का 4 नहीं है, क्योंकि इसमें ए का 1 दिया हुआ है। सो अपने पास ऑप्शन एक ही बचेगा, ऑप्शन डी। आपको बाकी के ये भी नहीं देखना, लोकटक नहीं देखना है, हुसैन सागर नहीं देखना है, 2 ही देखे आपका आंसर निकल गया। सो ऑप्शन इज डी इज़ राइट आंसर। बहरहाल यहाँ तक को आपको क्लियर हो गया, आपका आंसर तो बिल्कुल आसानी के साथ निकल गया। लेकिन अब हम बात यूँ करेंगे, मे भी हो सकता है हमें बाकी का कोई भी एक लेक पूछा जाए, तो इसलिए सारे के सारे लेक्स हमें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, हमने बात की डल लेक है अपना जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, और डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में, हुसैन सागर लेक की बात की तेलंगाना में, लोकटक लेक और पुलिकट लेक की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, और लोकटक लेक के बारे में बात करें तो मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी का 1। ओके, ये सारे के सारे लेक्स इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ज़रूर आपको ध्यान में रखने होंगे। ज़बरदस्त शानदार तरीके से एक बार छोटी सी रिवीजन छोटे से टाइप का रिवाइज हम जल्दी से कर लेते हैं, ताकि जिन जिन एस्पिरेंट ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था उनका ध्यान कहीं नहीं भटके। क्योंकि अगर उन्होंने वीडियो लगाई है तो उनका एक ही मकसद है कि हमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल बनना है, उनका यही मकसद है, हमें जॉब पानी है 2025 में। तो ज़रूर उनसे कहना चाहता हूं, एक बार आप अच्छे रिलैक्स होकर एक बार फिर से वीडियो को देखें, क्योंकि यूं होता है कि आप सोए वीडियो देखते हैं और आपको याद नहीं रहता है। अगर हम हुसैन सागर की बात करें, हुसैन सागर इज़ रिलेटेड टू तेलंगाना, हुसैन सागर लेक है तेलंगाना में। अगर हम बात करें, पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में, डल लेक है अपने जम्मू एंड कश्मीर में, और लोकटक लेक मणिपुर में। ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी सेम आपको इसी तरह से दिखेगा, ठीक है, लेकिन यह है पार्क। ऑलरेडी हमने आपको बताया, पार्क एक क्वेश्चन, डैम एक क्वेश्चन, रिवर एक क्वेश्चन, ओके, पोर्ट एक क्वेश्चन, और अगर हम बात करें यानी सेंसेस एक क्वेश्चन। इसी तरह से अगर हम बात करें यानी जो क्रॉप्स है, क्रॉप से एक क्वेश्चन, और अगर हम बात करें यानी बाउंड्रीज से एक क्वेश्चन। ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे एक एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बहरहाल लेक्स के बारे में छोटा सा ओवरव्यू हमने आपको दिया। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। ओके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई। आइए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है। हमें एकदम ज़बरदस्त शानदार तरीके से पता है कि जो अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। कोई माई का लाल इसको चैलेंज नहीं कर सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में नहीं है। अब हमें किस तरह से पता है, क्यों पता है, ये सारा का सारा हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें पता है। दूसरी हमने बात की जनाब काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। कहीं बार हमने पढ़ा हुआ है, कहीं बार हमने ये देखा हुआ है, कहीं बार हमने ये सुना हुआ है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ रिलेटेड टू आसाम। ओके, अब 2 तो हमारे क्लियर हो गए। हमने देखना है ए का आएगा अपना 4, ए का 4 किस ऑप्शन में है, ए का 3 है, इसको ख़त्म कर दो, ठीक है, ए का 1 है, ख़त्म कर दो, ए का 1 है, ख़त्म कर दो। ओके, इसको ख़त्म कर दो। तो जल्दी से ऑप्शन सी पे टिक लगा के 1 नंबर कमा के भाग जाओ। क्यों, बात यूं है कि ए का 4 है, एक ही अभी तक हमने देखा, तो हमारा पूरा जितना भी आंसर है वो निकल के आ गया, और अपना जो टाइम है वो भी सेव हो गया। ये बात है एग्ज़ाम हाल की। बहरहाल आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है, आप बाकी की जितनी भी नेशनल पार्क है उनको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से देख लें, क्योंकि ये वाली नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आपको आंसर निकालना था, वो आपने निकाल लिया। अब बाकी का आप यहाँ नहीं देखोगे, यहाँ नहीं देखोगे, एक ही देखा कि ए का 4 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, बहरहाल आइए अब हम देख लेते हैं कौन सी जो पार्क है कौन सी स्टेट के साथ रिलेट करती है। ओके, आपको इतना ध्यान में रखना है प्यारे प्यारे एस्पिरेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ रिलेटेड टू आसाम।
ओके, इतना याद रह गया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में है। अब जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि सर आपकी समझ बड़े अच्छे से आती है। उसका एक ही कारण है जनाब, आप हमें यहाँ वहाँ से मोटिवेट करते हो और हम यहाँ से मोटिवेट करते हैं। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, और हम और भी बढ़िया शानदार सी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, क्योंकि हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको समझ जाने चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। और हम इसी लेवल से आपको पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक अंदाज में। ओके, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। रही बात रणथंबोर नेशनल पार्क की, तो ये राजस्थान में है। ये पता किस तरह से आपको याद रखना है? आर से राजस्थान, आर से रणथंबोर। ओके, और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, जी से गिर और जी से गुजरात। एक बार आपको याद रह गया, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान और गिर नेशनल पार्क गुजरात। सो अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, ऑप्शन सी अपना सही आंसर था। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हमें अरेंज करनी होगी स्टेट्स को, यानी नॉर्थ से हमें शुरू करना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होगा साउथ की ओर। हमें देखना होगा नॉर्थ वाली साइड से पहले नंबर पे कौन सी स्टेट है, नेक्स्ट नंबर पे कौन सी है, नेक्स्ट नंबर पे कौन सी है, और नेक्स्ट नंबर पे कौन सी है। देखिए इस टाइप के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं ना, आप बड़े यानी बहुत ही भयंकर तरह से डर जाते हैं। आप सोचते हैं अब ये वाला इस टाइप से इस टाइप का बड़ा वाला क्वेश्चन है, तो अगर हम बात करें इस टाइप का क्वेश्चन हम किस तरह से इसको हल करें। देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं बार देखने को मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा, और ये आपको थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लगता है, लेंथी सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ ये लेंथी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये हमने देखा ये भी वैसा ही है, ये देखा वैसा ही है ना। और जेकेएसबी का भी एक ट्रेंड बन चुका है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, बहरहाल इसको आपने घबराना नहीं है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके एकदम ज़बरदस्त शानदार तरीके से इसको हल करना होगा। अगर हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चंस की, हमें चलना है नॉर्थ से साउथ तक। आप सबको पता है तमिलनाडु कहाँ पे आता है जनाब, जल्दी से बताएं। लास्ट पे आता है। अगर हम छोटा सा इंडिया का प्यारा प्यारा ज़बरदस्त शानदार सा मैप यहाँ पे बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है। अभी हमें मैप बनाना तो नहीं आता, बहरहाल आप एक याद रखने के लिए इस तरह से अपना मैप है। भाई तमिलनाडु कहाँ पे है, हर एक एस्पिरेंट को पता होगा तमिलनाडु है लास्ट पॉइंट पे, यहाँ पे है साउथ, यहीं पे हुआ ना अपना। दैट मीन्स कि तमिलनाडु है यहाँ पे ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी आएगा लास्ट पे। ओके, ऑप्शन बी कहाँ पे आएगा? लास्ट पे। क्या ए वाले ऑप्शन में लास्ट पे है ऑप्शन बी? बिल्कुल नहीं है। हटा दीजिए, रब कर दीजिए, मिटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और अगर हम बात करें बी वाले ऑप्शन में, यहाँ पे भी लास्ट पे बी नहीं है, भाई इसको भी कट कर दीजिए। डी की अगर हम बात करें तो डी में भी लास्ट पे नहीं है, तो साफ साफ हमें यहाँ पे जाहिर हो गया। अभी तो हमें एक ही ऑप्शन देखा, अभी तो हमने सिर्फ तमिलनाडु ही देखा, हमें इतना कन्फर्म था कि इंडिया के मैप में लास्ट पे एंड पे साउथ वाले पॉइंट पे अपना तमिलनाडु ही है। ओके, सो अपना जो ऑप्शन है सी इज़ करेक्ट आंसर। देखिए कितना जल्दी हमने ये निकाला क्वेश्चंस, लेकिन बात यूँ है कि बात तमिलनाडु की ही नहीं है, बाकी की जितनी भी स्टेट है हमें कहीं ना कहीं पता तो होना चाहिए। अगर हम इंडिया के रहने वाले हैं हमें इतना कंफर्म तो होना चाहिए कौन सी स्टेट कहाँ पे है। ओके, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश आ जाता है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, हिमाचल प्रदेश आ जाता है नॉर्थ वाली साइड से। अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे। ओके, और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बाद अपना जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आ जाता है। ओके, अगर हम बात करें उसके बाद अपना तेलंगाना आ जाता है, और उसके बाद अपना तमिलनाडु आ जाता है। अगर हम मैप के बारे में बात करें, देखिए मैप हमें अच्छे से ज़बरदस्त शानदार तरीके से नहीं बना ही नहीं कुछ। अब मैप तो हमें बनाना नहीं आता है, लेकिन चलो वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, कोशिश करनी चाहिए। किसी भी आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे स्टडी के रिलेटेड है, कुछ भी है, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपका मसला हल नहीं होने वाला। ओके, हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। ओके, इसलिए आपको कोशिश ज़रूर करनी होगी। अगर हम हिमाचल की बात करें ना, यहाँ पे आ गया अपना लद्दाख, यहाँ पे आ गया अपना जम्मू एंड कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश कुछ यहाँ जैसे है। आप सबको पता होगा यहाँ ही जैसे हिमाचल प्रदेश है ना, हम कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, ये ध्यान में रखना। अगर हम बात करें अपने तमिलनाडु का, तमिलनाडु तो सबको पता है यहाँ पे है। ओके, केरला के साथ में यहाँ पे है ना तमिलनाडु। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो कुछ यहाँ जैसे आ जाता है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे तेलंगाना आ जाता है। मध्य प्रदेश भी कुछ यहीं जैसे आ जाता है। तो बहरहाल आप यूँ कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके,
थोड़ा सा टाइम हमें ज़रूर लगा इस क्वेश्चंस पे। आप बहुत सारे एस्पिरेंट कॉमर्स में लिखेंगे सर आप टाइम्स बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो। भाई आपने इतना तो देख, जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको पता है कि हम कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं ना, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ समझ आ रही है। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लग भी जाए तो कोई मसला नहीं जनाब। ओके, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल रहा है ना। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स जूनियर असिस्टेंट का हुआ परसों ही एग्जाम, और यही वाला क्वेश्चन वहीं पे पूछ लिया, यही वाला क्वेश्चन स्टाफ असिस्टेंट के एग्जाम में पूछ लिया, यही वाला क्वेश्चन VLW के एग्जाम में पूछ लिया। बहरहाल आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, आपको इतना तो कन्फर्म होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। ओके, जल्दी से बताएं, हिंदी है, उर्दू है, कश्मीरी या इंग्लिश। भाई इंग्लिश तो हो ही नहीं सकता है, इंग्लिश बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, कश्मीरी हो ही नहीं सकता है, और हिंदी हो ही नहीं सकता है, लेकिन उर्दू ही जम्मू एंड कश्मीर की एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। ओके, बहरहाल ध्यान में रखिएगा। ओके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे डिस्कस करवाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक ही क्वेश्चन से आपको 4-4 5-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने बना के दिए, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज़रूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, और आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ आया या नहीं आया, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी स्पेशली हमारा एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एक विनर बैच चल रहा है, विनर बैच चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, जो अगस्त ऑफर के साथ चल रहा है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगस्त स्पेशल ऑफर के साथ चल रहा है, जो कि उसकी जो वैलिड डेट है सिर्फ 31 अगस्त तक है। ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा विनर बैच स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ ज्वाइन नहीं किया है तो 31 अगस्त से पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 31 अगस्त से पहले आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ आपको वो विनर बैच ज्वाइन करवाया जाएगा। लेकिन अगर आप 31 अगस्त से पहले ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अगस्त ऑफर नहीं मिलेगा। सो इसलिए जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, 9596736083। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर हम बात करें ना पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट पटवारी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, जल्दी से एक बात करें,